मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। और इसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो के साथ जुड़े और साथ में और सभी लोगों को जुड़े ताकि वो लोग भी इस वीडियो के साथ इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो देखिए इस थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और अपने जितने भी भाई बंधु हैं सब लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े। ठीक है, अब जो नंबर सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये हर एक एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन इससे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर ये आर्मी के लिए है तो बैंकिंग के लिए है तो एसएससी के लिए है या मतलब कि जिस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ में ये सब आना ही आना क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए, अब मैं आपको बता रहा था पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या को भी विभाजित करने से शेषफल बचता है तो उसी संख्या को किसी और चीज़ से विभाजित करने से उसका शेषफल क्या बचेगा। इसका छोटा सा ट्रिक आपको मैंने बताया था और इसके आगे हम आज आपको ले चलेंगे। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि एक संख्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक संख्या को 899 से, देखिए 899 से विभाजित करने पर शेष 63 बचता है। कितना बचता है? शेष जो आपका 63 बचता है। तो उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि इसको तो हम लोग बेसिकली भी बना सकते हैं। तो जरा देखिए बेसिकली रूप से आप लोग बना सकते हैं इसको। तो किसी संख्या को आपने x माना, उसको 899 से आप विभाजित करें जो कि आपका 63 बचे। ठीक है, कहानी समझिएगा। फिर उसी संख्या को, जितना संख्या आएगा उतने संख्या को 29 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या बचना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वो बच्चा जो बोल रहा था कि हम ऐसा इससे संख्या ले ले कि जो इससे 63 ज्यादा हो। ठीक है, और एक मर्तबे इसको डिवाइज करेंगे। जैसे कहने का मतलब, उसका कहने का मतलब है कि 899 में 63 अगर जोड़ते हैं इतना, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये हमारा संख्या हो गया। क्या हो गया? ये हमारा, हम संख्या अगर मान लेते हैं 962। ठीक है, अगर हम 962 को देखिए, अगर 899 से अगर डिविजिबल करते हैं तो मेरा अपना 63 बच गया। ठीक है, अब इसी संख्या को 962 को भाई मोरे आपने तो ठीक है वैसे आसानी से बना लिया। अब चलिए 29 से आप डिविजिबल कीजिए और शेषफल निकालिए। ठीक है, कितना हार्डली आपको जाने को आ रहा है। ठीक है, कितना हार्डली आपको आएगा। तो इससे अच्छा है, ठीक है, ये लेंथी प्रोसेस से अच्छा है कि मैंने आपको बताया था कि चुपचाप इसी शेषफल को उसी शेषफल से क्या करें, डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर 2 मर्तबे आप ले जाते हैं तो आपका शेषफल क्या बच गया? 5। आपका आंसर क्या हो गया? 5। अब यहां तो आप बहुत लेंदी प्रोसेस में फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहां से आसान तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, लेकिन अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना है। समझ गए? चलिए, उसने देखिए ये वो जो लड़का है ये इस तरीके से बता रहा था कि 899 में अगर 63 को अगर जो बच रहा है उसको ऐड कर देंगे तो वो मेरी संख्या हो जाएगी। उससे डिविजिबल दे रहे हैं तो 63 तो आ ही रहे शेषफल। अगर हम उसी संख्या को 29 से, तो देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि आपको ये आसान पड़ रहा है या ये आसान पड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। आज देखिए इसके आज आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है सब हम आपको क्या कर रहे हैं कि एक जगह रख देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, कैसे कैसे इसमें भी क्वेश्चन का पैटर्न बदल, ये नहीं है कि आपको इसी तरीके से हमेशा क्वेश्चन आएगा। देखिए पैटर्न भी बदलता है। बोल रहा है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। यानी कि 56 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? 29 बचता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। 8 से डिविजिबल करने पर क्या बचेगा। तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, इसी 8 को उठाकर 29 से क्या करेंगे, भागफल दे देंगे। ठीक है, तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24। तो शेषफल आपका कितना बच गया? 5। आपका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से देखते चले, छोटा से लेकर 12 अंक तक हम आपको सब आज बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि किसी संख्या को 200 3 नंबर क्वेश्चन 296 कितना है 296 से विभाजित करने पर क्या बच रहा है आपका 75 बच रहा है। ठीक है, 75 बच रहा है। उसी संख्या को 37 से, ठीक है, 37 से डिविजिबल करने पर क्या होगा। जल्दी से इस सवाल को आप लोग अपने बना के कॉमेंट बॉक्स में लिख दे। ठीक है, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 37 को मैंने बताया कि आपको इसी से क्या करना है कि भाग दे देना है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी आंसर बताइए। तो 2 मरतबे ले जाइएगा तो 74 और आपका आंसर क्या हो गया 1। शेषफल आपका क्या बच गया 1। ठीक है, चलिए फटाफट। चलिए आगे वाले हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर कितना 119 से भाग देने पर, ठीक है, कितना 119 से भाग देने पर 119 से भाग देने पर शेषफल आपका 19 बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो सिंपल है, ये तो आप बिना पेन पेपर का भी बना सकते हैं। ठीक है, शेषफल आपका कितना आ गया 2 आ गया। 17 से 19, 17 को 19 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, आराम से देखते चले। चलिए तो देखिए कहने का मतलब कि ये आपका बहुत ही लेंदी प्रोसेस का सवाल है। ठीक है, आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन के एग्जाम में समय बचाना है। ठीक है, तो समय बचाने के लिए तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक पे लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर को सवाल देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल में भी आपसे बोल रहा है, देखिए हमने क्या बताया कि इस टाइप का जितना भी सवाल मेरे पास है सब हम आपको आज बता देते हैं। ठीक है, 357 से विभाजित करने पर शेषफल 39 बचता है। तो 17 से विभाजित करने पर उसी संख्या को शेषफल आपका क्या बचेगा। चलिए तो क्या करेंगे, इसको फिर 17 से 39 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी देखिए। तो ये क्या हो गया 34। आपका शेषफल कितना बच गया 5। ठीक है, आपका शेषफल कितना बच गया 5। चलिए अब इस टाइप के सवाल हम लोग ने बहुत देख लिया। अब हम लोग पैटर्न को क्या करेंगे थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, पैटर्न को थोड़ा चेंज करेंगे और देखिएगा यही सवाल 6 नंबर सवाल आपसे किस तरीके से इसी टाइप का सवाल, लेकिन आपसे थोड़ा सा ये पैटर्न बदल देता है। तो आप क्या करेंगे, बोल रहा है कि एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर, यहां क्या बोल रहा है आपको 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल आपका कितना 3 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के, अब देखिए उसी संख्या के यहां क्या दे दिया वर्ग, आपका स्क्वायर कह दिया, वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित, 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब देखिए कहानी बदल गया, आपका कहानी बदल गया। अब वो कह रहा है कि एक संख्या है जिसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बच रहा है 3 बच रहा है। ठीक है, तो 6 के वर्ग से विभाजित करने पे वो शेषफल क्या बचेगा जरा देख ले। ठीक है, तो कहने का कोई सेंस नहीं है। देखिए आपका सवाल उलझाने के लिए आपको इस टाइप का दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यही क्या हो रहा है, इसी का क्या करेंगे हम लोग चुपचाप जो बच रहा है, ठीक है, इसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या गया 9 आ गया, और इसी 6 से 9 को हम लोग भाग दे देंगे तो 6 से कम 6, आपका क्या बच गया 3 शेषफल बच गया। आपका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। जैसे मान ले कि हमने अगर बेसिक तरीके से, ये तो ट्रिक टाइप का हो गया आपका, बेसिक मान ले, तो बेसिक से हम कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए कि कोई संख्या हम मान लेते हैं, जैसे कि अगर हमने 15 मान लिए, अगर हम कोई संख्या यहां से संख्या, जैसे कि हमने संख्या मान लिया 15, ठीक है, तो 6 से अगर भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, और यहां शेषफल क्या बच गया 3 बच गया, 3 बच गया। तो कह रहा है कि उसी संख्या को 6 से वर्ग को 6 से विभाजित करने से हमारा क्या आंसर आएगा। तो जरा देख ले कि अगर हम यहां से 6 से भी डिविजिबल करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। 6 के स्क्वायर के थी करने से क्या आएगा वही आएगा।
तो यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बेसिक भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको बनाने में सहूलियत होगी कि आपका समय बचेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है। देखिए 5 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को क्या 5 से विभाजित किया जाता है और शेषफल 3 बचता है। उसी संख्या के वर्ग से 5 से विभाजित करे। देखिए वही 5 से फिर हो गया। ठीक है, 5 से विभाजित करे तो क्या बचेगा। तो चुपचाप मैंने आपको क्या सिखाया कि जो बच रहा है उसका स्क्वायर कर लें। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 जो आ गया तो 5 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 है कम 5 और ये 4, आपका शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, आपका शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया। तो इस तरीके से सवाल आप जो देख रहे हैं वो आपका एकदम पूरा एकदम ये चीज है। ठीक है, तो अगर 8 नंबर सवाल, देखिए हमने क्या बताया, जितना भी सवाल है इस टाइप का जो भी सवाल आता है मैं आपको पूरा का पूरा आज बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से विभाजित करने पर, देखिए 52 से विभाजित करने पर शेषफल आपका क्या बच रहा है, 45 बच रहा है। शेषफल आपका 45 बच रहा है। ठीक है, तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर, उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो ये तो पहले जैसा है, आपका शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, देखिए बार बार हम इसको मिटा के लिख नहीं सकते हैं कि थोड़ा सा क्या है कि समय ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए हमने एक बार लिख दिया, उसके अंक को क्या करें, पलट पलट के लिख रहे हैं। आप अपने कॉपी में हमेशा ही एक चीज कीजिएगा, देखिए वहां कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन अगर एक बार लिख लेते हैं तो आपको वो रिपीटेशन में आएगा और आपके पास, देखिए मोटा मोटी मैंने एक टाइप के सवाल को 10-12 सवाल बता दिए, तो आपके पास एक टाइप का 12-13 सवाल हो गए, एक जगह हो गए, तो आपको सहूलियत होगी फिर रिवीजन करने में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे 9 नंबर सवाल कह रहा है कि जब एक संख्या को 893 से 893 से विभाजित करते हैं सॉरी, तो शेषफल 193 बचता है। तो उसी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल आपका 47, क्या आएगा, 47 आपका आता है। तो फटाफट देखिए, फटाफट इस सवाल को आप लोग अपना होमवर्क मान ले या बनाने की कोशिश करें। ठीक है, बना के जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी करें। ठीक है, कि आपका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताएं। शेषफल आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इस चीज को फिर से आपको बताएंगे कि मतलब कि इस टाइप का एक सवाल और आता है कि जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और 10 नंबर सवाल देखिए बोल रहा है कि जब, चलिए इस सवाल को मिटा ही देते हैं, अब टाइप को बदलते हैं। ठीक है, आपको चलिए बोल रहा है कि जब n को, यहां से 10 नंबर सवाल, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो शेषफल 4 आता है। ठीक है, 4 आता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो
शेषफल क्या आएगा। चलिए अब दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग लगाइए। अगर हम देख रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है तो अगर हम यहां से क्या कर सकते हैं कि अगर हम n को क्या किए 4 मान लिए तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2n बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 जो आता है उसी को हमने n मान लिया और इसको डबल कर दिया। अब 2n को, तो 2n का वैल्यू आपका क्या आया 8 आया। अब 8 को क्या बोला 6 से डिविजिबल करने के लिए, तो आपका शेषफल क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब है कि हम बेसिक तरीके से अगर इसको देखते हैं, बेसिक तरीके से, तो अगर n बराबर अगर 10 मान लेते हैं, मान लीजिए कि n बराबर 10, तो 6 से अगर 10 को भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा 6 और 4, शेषफल आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है। अब यहाँ से वो 2n कह रहा है, तो 2n का मतलब 2 इंटू 10 यानी कि आपका 20, और जब 20 को हम लोग 6 से डिविजिबल करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा 2 आ गया। तो सेम प्रोसेस है, यहां से आसानी से आप बना सकते हैं, ये बेसिक तरीका से है, दोनों चीज से आप समझते चले। ठीक है, दोनों ही चीज से आप समझते चले। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी सवाल आपका है मैंने आपको एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, चलिए जो भी आज तक पूछे गए सवाल है मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने तो आपका पूरा का पूरा पैटर्न लेके चलता हूँ 10 क्वेश्चन का ही। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का ही लेके चल रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपका नंबर सिस्टम का बहुत ही माने कि बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा। और यहाँ भी जो आपने देखा अभी तक नंबर सिस्टम में जो 3 क्लास हुई है उसमें सारे के सारे बेहतरीन ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि पावर में जो होता है उसको डिवाइड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अगले अगले वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, जो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं थोड़ा इस वीडियो को जम के लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और जितने भी भाई बंधु हैं उन लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े। ठीक है, ताकि मैं अगर 100% एफर्ट के साथ अगर आपके सामने आता हूँ तो आप भी थोड़ा सा अपना 100% एफर्ट दिखाएं। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।